दोस्तों कोरल ड्रा के ये दो टूल बहुत इजी है, बार बार उपयोग आएंगे और हर बार उपयोग आएंगे। और ये दो टूल के बगैर कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे दो टूल है जो कि कोई भी चीज, यानी कोई भी ड्राइंग हो, कोई भी पेंटिंग हो, कोई भी ग्राफिक्स का काम करना हो, तो ये दो टूल के बारे में तो आपको एटलीस्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मुझे किसी के लिए बैकग्राउंड बनाना है तो मुझे एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, मुझे हर एक चीज के लिए इन दोनों टूल का उपयोग करना ही पड़ेगा। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो बहुत इजी टूल है, कैसे यूज करना है? ये तो डायरेक्टली उठा के रखिए बन जाएगा। यस बन जाएगा, परंतु इनकी सेटिंग भी होती है, इनकी प्रॉपर्टीज भी होती है। और दोस्तों प्रॉपर्टीज के अंदर आप जाएंगे तो आपको वर्क कैसे करना है ये जरूर समझते जाइए। और इसको हम लोग शुरू करते हमारे कोरल ड्रॉ के अंदर आ गए, और बहुत इजी काम है। और जब आप यूज करते हैं थोड़ा सा पेज अपना बड़ा कर दीजिएगा। जब आप पेज को बड़ा करेंगे तो आपको ये सब चीजें दिखाई देगी। जब हम यहां पर जाएंगे और एक एक चीज को देखेंगे तो दोस्तों आपको भी पता चलेगा कौन सी चीज का कब कब क्या क्या उपयोग होता है। तो शुरू करते हैं। अब हम एक एक चीज के बारे में देखते चलते, कब कौन सी चीज का उपयोग आपको क्या करना है वो सब आप ध्यान से देखिएगा। मेरे साइड में ये स्क्रीन खुली हुई है, मैं इसे कितना भी बड़ा कर सकता हूं। तो आप इसे कैसे यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप जाइएगा, ये मेरा जो टूल है इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। शॉर्टकट बटन भी दे रखा है F6 बटन। दोस्तों F6 अगर मैं कर देता हूं, आप भी जानते हैं यहां पर लिखा F6, तो मैं किसी भी जगह पर रहूंगा, जब भी मैं अपने कीबोर्ड से F6 बटन दबाऊंगा तो डायरेक्टली वो सिलेक्ट हो जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां जाता हूं और मैंने यहां पर आप चॉइस किया रेक्टेंगल। अब मैं यहां रेक्टेंगल जैसे जाऊंगा तो ध्यान से देखिए ये ले लिया मैंने। अब जैसे ही मैंने इस चीज को लिया तो आपके सामने मल्टीपल टूल्स की प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। अब अगर मेरा मूड है कि मुझे कुछ कलर डाल के दिखाना है आपको, तो फिर मुझे लगेगी कलर प्लेट जो कि इस तरफ आती है। वो कलर प्लेट कैसे ऑन करना, तो विंडो में जाना, कलर प्लेट में, और एक डिफॉल्ट कलर प्लेट ले लीजिएगा। अब आपने कलर प्लेट ले ली तो आपका फायदा ये हो कि आप यहीं बैठे बैठे अच्छे से अच्छे कलर भी ले सकते हैं। अब आपको ये कलर लिया मैंने, येलो कलर हमेशा हम इसलिए लेते हैं कि वो अंधेरे में भी दिखाई देता है। दूसरी बात, ये एक ऐसा कलर होता है जिसपे लाइट गिरेगा तो और लाइट बढ़ेगा, इसलिए देखना अक्सर रोड के पर जो बोर्ड लगे रहते हैं उसमें यही कलर उपयोग किया जाता है, ये उठाव होता है। अब यहां पर गए, अगर आपने इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पे गए, यहां से आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको 10% रोटेट करना है 10 हो जाएगा, 0 करना है दोस्तों 0 कर दीजिए। इतना ही नहीं है, अगर आप थोड़े से कॉर्नर को राउंडेड शेप दे दो, बस थोड़ा सा, फिर इसके ऊपर कमाल देखिए इन तीन टूल का। ये तीन टूल यहां पर आपको एक अक्सर अलग अलग इफेक्ट दिखाएंगे। तो यहां पर मैं जाऊंगा, देखो ये मैंने किया तो ये देखो इनके शेप बदल गए। अगर मैंने यहां पे क्लिक किया तो कुछ ऐसे शेप आ गए, और मैंने यहां पर क्लिक किया ये शेप आ गए। पर अक्सर स्टूडेंट का प्रॉब्लम आती है, बोले सर मैंने जब मेरे कंप्यूटर पे गया और मैंने ऐसा बनाया और फिर मैंने ये सब टूल को दबाया तो सर कुछ भी नहीं हुआ। मैं अक्सर हमेशा आपको बोलते रहता हूं, जो हमने स्टूडेंट की कंप्लेंट को फेस किया वो कंप्लेंट आपके लिए एक टॉपिक बन गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं टेली पढ़ाऊं, बेसिक पढ़ाऊं, एडवांस एक्सेल पढ़ाऊं, हार्डवेयर पढ़ाता हूं, सारी चीज पढ़ाता हूं। जो भी स्टूडेंट की कंप्लेंट आती है मैं उसको एक अपने टॉपिक के अंदर ऐड कर लेता हूं। और अगली बार मुझे मालूम है कि अगर इस स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई तो अगली स्टूडेंट को भी आ सकती है, तो क्यों ना इसे टॉपिक बना लिया जाए और स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर दिया जाए।
तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या आई थी, सर इसके कॉर्नर मैं मेरे घर पे करता हूँ, मेरे ऑफिस में करता हूँ, तो ये चीज़ तो होती नहीं है दोस्तों। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसके कॉर्नर को कुछ परसेंट आपको एक रोटेट देना पड़ेगा, कुछ परसेंट, देन गो टू, आपके सामने इफेक्ट अवेलेबल है। आ गया। इतना ही नहीं है, अगर मुझे लाइन मोटी पतली करना है, आउटलाइन बोलते हैं इसको, ये आउटलाइन। अब आउटलाइन के ऊपर जैसे आप जाएंगे वो शेप वही रहेगा और वर्क करते आएगा। विथ कितनी करना है, डॉट डॉट करना है, आपके सामने और मल्टीपल आ जाएगी। जितनी मोटी लाइन, जितनी पतली लाइन, जैसी भी आपको देना हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। नहीं चाहिए कंट्रोल जेड। आपको डिजाइनिंग वैसी चाहिए, इसे नन करना है नन कर दीजिए, साइज नन करना है नन कर दीजिए। आपके सामने अब अवेलेबल हो चुकी है। ये देखिए, ये मैंने आपको इस टूल के अंदर केवल एक चीज को बताया, ये होता है मेरा रेक्टेंगल। कभी कभी कुछ लोग पूछते सर ये तो आपने रेक्टेंगल बना दिया, फिर 3 पॉइंटर रेक्टेंगल क्या है? देखो 3 पॉइंटर रेक्टेंगल यानी इसको जब मैं बनाऊंगा तो 3 पॉइंट के ऊपर ही बनेगा। देखिए जब भी मैंने यहां आपके सामने लिया, मैं प्रेस कर रहा हूं, देखो ऐसा सीधा भी ले जाऊंगा, ये देखो ये आ गया। अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसा खींचूंगा तो तिरछा ही बनेगा। देखो ये देखिए, कहीं पर भी ले जाऊंगा 3 पॉइंटर का ही बनेगा। ये यहां पे ले जाऊंगा तो ऐसा ही बनेगा, इधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा। देखो बस छोड़ा कि ऐसा तिरछा ही बनेगा। यानी ये जब बनता है तो ये 3 पॉइंटर को ही लेके बनेगा। हम ऐसा देखिएगा, आप कभी जब आप कंप्यूटर पे खुद प्रैक्टिकल करेंगे और जब इस टूल को यूज करेंगे तो आप बोलेंगे सर मैंने जब इसको यूज किया, देखो इसको जब भी मैं करूंगा, जैसे मैं अभी नॉर्मली इसको यूज करूंगा, देखो कितना इजी बन गया। पर जब मैं इसके 3 पॉइंटर को यूज करूंगा और अगर मैंने यहां यूज करने की कोशिश करी तो ऐसा तिरछा ही बनेगा। इसे बोलते हैं 3 पॉइंट। बाकी की प्रॉपर्टीज एज इट इज है, सेम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप प्रैक्टिकल करते जाइए और यहां पर जितनी बार भी आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरा रेक्टेंगल हो गया। इसके बाद आता है दोस्तों, मैंने यहाँ पर बताया इसी प्रकार से मेरा इलिप्स होता है। इसका शॉर्टकट F6 है और मेरे इलिप्स लाइक सर्कल का शॉर्टकट है वो है मेरा F7। अभी मैंने आपके सामने ये बनाया, देखिए फूल, फूल बन गया। इसकी भी एक अलग प्रॉपर्टी आ गई, देखिए खुद ही। इसकी प्रॉपर्टी में क्या है, अगर मैंने यहां लिया तो ये हो जाएगा, हाफ बनेगा, ये ले गया तो ये इस तरीके का आ जाएगा। मतलब इनके 3 के नाम है। इलिप्स, इसको बोला जाता है पाई। अगर मैं पाई करूंगा और इसको करूंगा मैं, यहां पर आर्क बन जाएगा। अब आर्क को आप थोड़ा कुछ परसेंट शेप टूल से इसको आप इतना ले सकते, बट ज्यादा लेंगे तो फिर वो वापस से अपने कलर में आ जाएगा। इसलिए याद रखिए कुछ परसेंट तक आप इस आर्क में बदलाव कर सकते। देखिए थोड़ा बहुत पॉइंटर से लेंगे ये हो जाएगा। बाकी आपको कितना परसेंट आर्क चाहिए, ये देखिए इस पॉइंटर से जाएंगे तो कुछ ज़्यादा होता जाएगा, वो खुद ही बताते चले जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है। अगर हम नॉर्मली लेते हैं, नॉर्मली आप इसे ड्रॉ करेंगे तो देखिए कलर, ये देखिए ऐसा जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लिक करके रखा है। कभी भी याद रखिएगा अगर आप आर्क टूल यहाँ पर ले रहे हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब बदलाव करना, पाई लेना, आर्क लेना, उसके ऊपर भी आप आर्क के ऊपर भी चेंज डायरेक्शन करना, ये आ जाएगा। अगर आपका अभी डायरेक्शन इसका इस तरफ है, अगर इसके अपोजिट करना है तो यहाँ बटन दबाइए। अपोजिट करने के साथ साथ अगर आप यहाँ से इसका शेप टूल लेके शेप में से अगर आप इसके पॉइंटर को बढ़ाएंगे तो देखो ये आ जाएगा। ये फिर आपके सामने ये, मतलब कुल मिला के जब आपको ऐसी कुछ लाइनें लेना है तो देखिए एक लाइन बनी। अगर कोई बोले इसकी डुप्लीकेट चाहिए तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन दबाइए। ये दोस्तों कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो गई। अगर मैं इसको अभी इधर इसका फेस है, अगर इसको अपोजिट करना है तो आप यहाँ पर इसको अपोजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर 2 आ गया, ये देखिए मिरर कर दिया, ये देखिए यहाँ पर मिरर हॉरिजॉन्टली, मिरर वर्टिकली। कहाँ से, जब भी आपके सामने कोई भी चीज़, अगर मैंने आपके सामने ये वाला लिया, रेक्टेंगल लिया, अगर मैं यहाँ जाऊँगा, अगर इस तरफ लेना तो ऐसा अपोजिट हो जाएगा। खैर वो तो दोनों ही है। जब मैं इसके पॉइंटर ले लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने इस पॉइंटर को 25% राउंड किया,
कलर भी दे दिया, बट अब अगर मैं इसे ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, इस तरीके का ऐसा हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें, अब आप सोच रहे हैं इसकी कब ज़रूरत होगी, बताता हूँ। इसकी ज़रूरत तब होती जैसे किसी ने बोला मुझे एक इस कॉर्नर पे लगाना है। देखिए ध्यान से, ये मेरा पेज है, किसी ने बोला एक इस कॉर्नर पे लगाना है, दूसरा बोलता है कि इसी को एक इस कॉर्नर पे भी लगाना है। अगर किसी ने बोला मेरे को एक इसके अपोजिट कॉर्नर पे लगाना है, तो मैंने डुप्लीकेट तो कर दिया और यहाँ लेके भी गया, पर ये तो ऐसा दिख रहा। और अगर आप वैसे तो ऐसा करके आप इसको रोट कर भी सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये आएगी कि तो आपकी साइज में अंतर आ जाएगा, आपकी साइज में अंतर आ जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी साइज में अंतर आए। तो बस ये वाला टूल यूज करिए, ये हो गया। देखिए दोस्तों आपके सामने है। अब डुप्लीकेट यहां से भी मैंने किया, मुझे यहां पे चाहिए, तो फिर आप ये वाला लीजिए, इधर आ गया। और फिर इसको डुप्लीकेट किया आपने, यहाँ पर सॉरी कंट्रोल डुप्लीकेट डी बटन दबाया, यहाँ पे आ गया। अब आप पहले ऐसा की, देखिए यहाँ पर पहले ऐसा कीजिए, ये आ गया। तो दोस्तों कितना इजी था। अगर ये चीज़ नहीं बताता, आप लोग करते मगर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते, तो मैंने आपके लिए यहाँ से दोनों ये एक 3 पॉइंटर रेक्टेंगल के साथ साथ ये ले लिया, एक मैंने यहीं पर जाने के बाद 3 पॉइंटर इलिप्स भी ले लिया। ये देखिए दोस्तों, ये सब वैसे ही यूज़ करेंगे। और इसी प्रकार से जब भी आप इन दोनों टूल का उपयोग कभी भी करें, बस मैं आपसे एक ही चीज़ बार बार बोलता हूँ कि जो भी टूल का उपयोग कर रहे हैं, जब भी आप उपयोग या प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो जैसे मैंने ये वाला टूल अगर निकाला तो इसके ऊपर क्लिक किया, तो इसकी ये प्रॉपर्टीज को जरूर याद रखिएगा। और इस प्रॉपर्टी में दो चीजें, रेक्टेंगल हो या सर्कल हो, उसमें ये दो चीज, 3 चीजें और ये 3 चीजों को जरूर पढ़ना। दोस्तों काम तो आप करना सीख चुके हो, आप एड बनाना सीख चुके हो, और नहीं भी आता है तो मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूं। और दोस्तों बस कहां तक मुझे टूल्स चाहिए, मैं ए तक जाऊंगा, टेक्स्ट टूल, जो कि मेरा अगला टूल आने वाला है। इसके बाद आपको मैं बहुत सारे टूल एड भी बना के दिखाऊंगा, बहुत छोटी छोटी डिजाइनिंग भी बना के दिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं बनाने वाला हूं। दोस्तों मैंने आपके लिए तो मटेरियल बहुत रखा हुआ है, कोशिश कर रहा हूं कि हर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए बना रहा हूं। हर वीडियो को छोटा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है आप नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, पर मेरे इन छोटे छोटे वीडियो को आप ज़रूर टूल्स का उपयोग करेंगे, और करने के बाद आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आप कमेंट जरूर करिए कि आपको इन चीज़ों से कुछ सीखने को मिल रहा है क्या। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे, अगला टूल जो आएगा वो ये वाला आएगा, और इस टूल का कितना उपयोग है मैं आपको उसको हर चीज़ को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताने वाला हूं। और ये जो टेक्स्ट टूल है ये बहुत काम का टूल है, क्योंकि बिना टेक्स्ट लिखे कोई लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो आगे वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद वाला वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है एड बनाना, एडवर्टाइज डिजाइन करना। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते, अगले वीडियो में फिर हमें कुछ सीखेंगे। जब तक देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।